पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखेंगे रेडियस ऑफ गाइडेशन। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो रेडियस ऑफ गाइडेशन क्या होता है, तो सबसे पहले देख लीजिए रेडियस ऑफ गाइडेशन क्या है। ये जो है किसी भी एक्सिस के लॉन्ग एक डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ गाइडेशन। ठीक है, इस डिस्टेंस का अगर स्क्वायर कर दे और हम अगर एरिया से गुना कर दे तो जो भी एरिया है उसका क्या दे देगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए क्या है, रेडियस ऑफ गाइडेशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी का जो रेडियस ऑफ गाइडेशन होता है अबाउट एन एक्सिस, मतलब किसी एक्सिस के अलोंग ही तो होगा रेडियस ऑफ गाइडेशन। ठीक है, इज अ डिस्टेंस। क्या है? ये डिस्टेंस है। ठीक है, रेडियस ऑफ गाइडेशन क्या है हम लोगों को? डिस्टेंस है। सच दैट इट्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द एरिया गिव्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया अबाउट द गिवन एक्सिस। तो उस एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, तो उस डिस्टेंस का अगर स्क्वायर करके हम लोग एरिया से गुना कर दें, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर करके एरिया से गुना कर दें, तो वो क्या दे देगा, उस एक्सिस के अलोंग जो है उस टोटल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा। ठीक है, तो अब देखिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो हम देखे थे पिछले क्लास में भी कि कैसे दिया जाता था। तो जो भी छोटा छोटा पार्ट है, जैसे ये छोटा पार्ट है, दूसरा छोटा पार्ट है, तो आई इज इक्वल टू A1R1 स्क्वायर प्लस A2R2 स्क्वायर, इस टाइप से हम लोग दे रहे थे। अब देखिए, हम चलिए मान के चलते, लेट होल मास या एरिया ऑफ बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट अ डिस्टेंस के फ्रॉम एक्सिस ऑफ रेफरेंस। तो जो भी हम लोग एक्सिस है, ठीक है, जिसके लोग हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है, उससे जो है के डिस्टेंस पे, ये जो के डिस्टेंस है इस पे क्या है हम लोगों का, ये जो के डिस्टेंस है इस पे क्या है, होल बॉडी या एरिया का मास क्या है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड रहेगा उस एरिया पे। सपोज यहाँ इस पोर्शन पे कंसंट्रेटेड है और इसका डिस्टेंस क्या हम लोग को के है। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल होल एरिया है, होल एरिया में क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, जितना भी एरिया उसको ऐड कर देंगे वो होल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, A इंटू के स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हम लोग को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग को पहले से पता है कि ये क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है हम लोग को, आई है। तो क्या हो गया, यहाँ से टर्म निकल के आ गया AK स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो यही जो के है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गाइडेशन कहते हैं, जहाँ पे क्या के का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो AK स्क्वायर इज इक्वल टू आई है। ठीक है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आई बाई ए हो जाएगा। ठीक है, और जब के करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर आई बाय ए। तो यही होता है हम लोग का रेडियस ऑफ गाइडेशन। रेडियस ऑफ गाइडेशन क्या है, एक डिस्टेंस है। ठीक है, एक डिस्टेंस है जिसका स्क्वायर करके उसके एरिया से अगर गुना कर दे तो वो हमको क्या दे देगा, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा होल बॉडी का। ठीक है, उसी एक्सिस के अलोंग, जिस एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यही डी को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये जो डी है डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज अगर किसी, ये जो बॉडी है उसका जो है ये क्या कहते हैं, मास पूरा कंसंट्रेटेड है, जो कि हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं, वो के डिस्टेंस पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो के डिस्टेंस पे कंसंट्रेटेड है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया हम लोग को, AK स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहीं पे क्या है हम लोग का, के जो है रेडियस ऑफ गाइडेशन है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, आई बाई ए का रूट अंडर। ठीक है, तो ये सब चीज़ को ध्यान देना है कि रेडियस ऑफ गाइडेशन जो है क्या चीज़ है हम लोग का। ठीक है, तो उसका ये जो फॉर्मूला है के इज इक्वल टू आई बाई ए, मेन हमको इससे मतलब इसी से निकल जाएगा टोटल चीज। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ेंगे आज। देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग को क्या कहता है, अगर सपोज एक कोई प्लेन है, ये प्लेन जो है हम लोग का, इसका जो ये जो फिगर है, ठीक है, जो भी एरिया है उसका प्लेन किस में है, तो हमको सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में है। ठीक है, ये जेड एक्सिस की तरफ थोड़ा सा भी टिल्ट नहीं है किया हुआ। तो हम लोग को परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कह रहा है, तो जो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और जो वाई एक्सिस है, तो दोनों क्या है आपस में ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। एक्स एक्सिस ऐसे ऐसे पास करता है, वाई एक्सिस ऐसे पास करता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और जेड एक्सिस भी हम लोग को क्या होता है, ये एक्स और वाई दोनों का क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। 3D प्लेन में आप
अप या डाउन ले लें। अगर इसको जो है हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, इसको वर्टिकल ले रहे हैं, तो इसको क्या करना, थर्ड डायमेंशनल प्लेन में जो है जस्ट क्रॉस करता हुआ लेना जेड को, ठीक है। तो ये क्या है, तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो सपोज जो है अगर मेरा कोई प्लेन फिगर है, ये एक्स और वाई एक्सिस में ही सिर्फ है, ठीक है, ये जेड एक्सिस में टिल्टेड नहीं, एक्स और वाई एक्सिस में टिल्टेड है। तो हम लोग को जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज, तो वो क्या होगा हम लोग को एक्स एक्सिस के अलोंग, तो आई एक्स एक्स मिलेगा। वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, कुछ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फिगर का आई वाई वाई मिलेगा। तो अब हम लोग को आई जेड के अलोंग चाहिए कि ये जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगा हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आई जेड बराबर क्या होता है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ठीक है। मतलब जो भी दोनों ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, ठीक है, तो उस दोनों का सबमेशन क्या हो जाता है हम लोग को, यही आई जेड जेड हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको और कहते हैं टर्म में पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए अब इसका थ्योरम में पढ़ लेते हैं, ठीक है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस स्टेट्स दैट इफ आई एक्स एक्स एंड वाई वाई be the moment of inertia of the plane section about two mutually perpendicular axes xx and yy in the plane of section, ठीक है। तो देखिए इसको भी समझने का एकदम ज़रूरी है। तो ये क्या है हम लोग का थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है, अगर आई एक्स एक्स और आई वाई वाई क्या है, आई एक्स एक्स, ये आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, ठीक है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये क्या है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो सब एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो वो क्या है ऑटोमेटिकली जो है क्या है कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन द प्लेन ऑफ सेक्शन, ठीक है। इन द प्लेन ऑफ सेक्शन कहने का क्या मतलब हो गया कि ये जो भी एरिया है ये क्या होगा, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग ही मेरा सिर्फ रह सकता है, ठीक है। ये जेड एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो इन द प्लेन ऑफ सेक्शन देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन आई जेड जेड। तो अब जो है इसलिए जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आई जेड जेड के अलोंग, मतलब ये जेड एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, एक्सिस जेड जेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ वाई वाई एंड एक्स एक्स, यहाँ वाई वाई एंड एक्स है। तो ये कुछ नहीं है, मतलब क्या कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, जेड के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, और ये जेड एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, तो ये जो आई वाई वाई जो ये क्या कहते हैं हम लोग का जो भी एक्सिस है और आई एक्स एक्स जो भी एक्सिस है, ठीक है, तो उसके क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो ये तो ऑब्वियस सा बात है, इंटरसेक्शन, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का आई जेड जेड वाला पोर्शन, तो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, उसी को क्या कहते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अगर सपोज करते हैं, हम एक सपोज कर रहे हैं, अगर ये कुछ प्लेन फिगर है, ठीक है, ये हम लोग को वाई एक्सिस है, जैसे इस फिगर में है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब हम लोग को जो प्लेन फिगर है ये किसके प्लेन में है, एक्स और जेड के प्लेन में है। ये किसके प्लेन में है, तो एक्स और जेड के प्लेन में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये अगर एक्स और जेड के प्लेन में है तो आई एक्स, अब यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो गया हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एक्स एक्स है, जेड एक्सिस के अलोंग क्या है, आई जेड जेड है, वाई एक्सिस के अलोंग आई वाई वाई है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये एक्स जेड प्लेन में है तो अब मेरा ये फार्मूला नहीं रहेगा कि आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हम लोग को फार्मूला, तो जिसके प्लेन में नहीं है, ठीक है, तो उसका जो आई वाई वाई निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, इस दोनों का सबमेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वाई वाई इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई जेड जेड, ठीक है। बात समझ में आया। तो जिसके प्लेन में रहेगा, ठीक है, जिसके प्लेन में रहेगा तो वो इम्पोर्टेंट है हमको कि किस प्लेन में रह रहा है, तो उसके जो परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस रहेगा तो वो उस पर जो अगर हम लोग निकालेंगे तो उस दोनों प्लेन के अलोंग जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका सबमेशन हो जाएगा। यही हमको क्या कहता है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं कि इसका प्रूफ क्या है, ठीक है, ये कैसे आया हम लोग को। देखिए प्रूफ ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि एक एरिया है, ठीक है, एक छोटा सा एरिया है डी ए जो है, ठीक है, प्लेन सेक्शन ऑफ एरिया ए, ठीक है।
ये जो है कोई एक छोटा सा एरिया है डी ए, ये कोई अगर सपोज बहुत बड़ा प्लेन रहा होगा तो उसका एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं डी ए। इसका जो है डिस्टेंस जो है कहाँ से, तो इसका डिस्टेंस ओ वाई एक्सिस से, ये कौन सा एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है, इससे ये कितना डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे है, और ये ओ एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे, उसी टाइप से वाई डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो और ये किसके प्लेन में रह रहा है, तो ये एक्स वाई प्लेन में है। तो सपोज जो है ये इससे जो है ये जेड एक्सिस जो पास कर रहा है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट वो है, तो उससे कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। अब देखिए ये वाला टर्म हमको, देखिए ये वाला टर्म हमको y मिला हुआ है, ये वाला टर्म हम लोग को x मिला है, ये r है, और हम जानते हैं क्या कि इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने के लिए ये वाला हम लोग को क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ इस टाइप का फिगर मिल चुका है, देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये हम लोग को r है, ये x है, ये y है। तो हम लोग यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हम लोग को क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, तो जो एंगल आपस में 90 डिग्री बना रहा है उसके जो अपोजिट जो साइड होता है, तो ये वाला r जो है हम लोग का हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ से हमको क्या निकल के आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज़ हमको क्या निकल के आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहीं से हम लोग को क्या निकल के आ गया, आर स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो एक्स क्या था, डिस्टेंस ऑफ छोटा डी ए फ्रॉम ओ वाई एक्सिस, जो बताए थे ओ वाई एक्सिस से जो भी मेरा जो है डिस्टेंस है, ये हम लोग को क्या है एक्स है, जो ओ एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है ये क्या है हम लोग को वाई है, और आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ डी ए फ्रॉम ओ जेड एक्सिस। तो ओ जेड एक्सिस तो ये है ओ जेड एक्सिस, तो उससे नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, यही आर डिस्टेंस है, तो वो मेरा आर था। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल के आ गया है। अब देखिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो है हम लोग लेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, सबमेशन ऑफ जितना भी एरिया है, ठीक है, इनटू जो ये वाई वाला जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबमेशन क्या हो जाएगा, आई एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये आई एक्स एक्स जो है, ये आई एक्स एक्स जो हम लोग इस एक्सिस के लॉन्ग निकालेंगे, ये क्या होता है, जो भी एरिया है और गुना जो भी उसका जो ये क्या कहते हैं सेंटर ऑफ मास और जो भी एक्सिस है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो गया, डी ए वाई स्क्वायर हो गया। और सबमिशन इसलिए लिए क्योंकि ये छोटा एरिया ले रहे थे, तो अगर टोटल एरिया लेंगे तो उसका सबमिशन कर लेंगे हर एक छोटे छोटे पार्ट का। उसी टाइप से मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो ओ आई वाई वाई लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा गुने एरिया। तो यही चीज़ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाले डिस्टेंस का गुना हो गया एरिया के साथ और सबमिशन ले लिए। वही आई जेड जेड मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग को, जो हम लोग लेते थे क्या चीज़ ले रहे थे, तो जो भी एरिया है और गुने जो भी उसका डिस्टेंस है, ठीक है, किससे, ओ जेड एक्सिस से, सेम वही चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हम लोग को, डी ए इंटू आर स्क्वायर। इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ प्रूव करना है कि आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो देखिए यहीं पे हम लोग क्या किए, आर स्क्वायर वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में। कहाँ से, तो जो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाले थे। तो यहीं पे अगर ये स्प्लिट किस में हो गया, ये सिग्मा डी ए वाई स्क्वायर सिग्मा डी ए एक्स स्क्वायर में। तो यही तो सिग्मा डी ए वाई स्क्वायर क्या था, आई एक्स एक्स था, और सिग्मा डी ए एक्स स्क्वायर क्या था हम लोग को, आई वाई वाई था। तो यहीं से हम लोग का प्रूफ हो गया क्या चीज़, तो आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी चीज़, पूछ सकता है कि प्रूफ दे दीजिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, आगे देखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम।